2014 से लेकर 2025 तक पूरे भारत पर एक ही सरकार का राज है, मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी। लेकिन 11 सालों में इनके कारनामों और करतूतों को देखकर सवाल उठता है, ये क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल श्री 1008 प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले इलेक्शनों में क्या फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं। या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? वेल, इसका आंसर तो आगे वीडियो में मिलेगा। इस सवाल का जवाब मिलेगा बिहार में होने वाले इलेक्शनों से। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि बिहार के इलेक्शनों से और राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या संबंध है? अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिल्ली पे पड़ेगा। लेकिन पहले ये समझो कि आखिर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कैसे। देखो, पूरे बिहार में 2 से 43 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होंगी। अभी बिहार में 3 नेता जो कि बहुत चर्चा में हैं, पहले नीतीश कुमार, दूसरे तेजस्वी यादव और तीसरे प्रशांत किशोर। अभी प्रेजेंट में बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार, जो एनडीए गठबंधन से हैं। इनका बिहार में फिर से सीएम बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिहार की आधी से ज्यादा जनसंख्या इनको वोट देने से इनकार करती है। और इन भाई साहब को लोग प्यार से पलटू चाचा भी कहते हैं। पलटू चाचा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी कई बार पार्टी बदल चुके हैं। जब भी इन्हें ये लगता है कि कोई पार्टी जीतने वाली है या हम हारने वाले हैं, तो वो उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए अब जो बीजेपी है ना, वो इस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये भाई साहब बिहार में 7 बार सीएम बन चुके हैं। 7 बार भी बिहार के सीएम बनने के बाद भी बिहार की कंडीशन देखी आपने। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार, और ये नहीं है कि बिहार अभी गरीब है। जब से बिहार राज्य बना है तब से टॉप पे गरीबी में आता गया। ये जब भी बिहार के सीएम बने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ एक अच्छा काम किया। वो काम ये है, बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ करना। 2003 से 2017 के बीच जब भी सीएम बने, पागलपुर के एनजीओ ने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा, जो कि लोगों का पैसा था, वो अपने प्राइवेट खातों में ट्रांसफर कर लिए। लेकिन जैसे इन पर ये आरोप लगा दिया गया तो ये अपनी बात से बिल्कुल मुकर ही गए। और अभी भी यह जो केस है ना, वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। इन्होंने बिहार में किया क्या है, थोड़े बहुत काम, जैसे कुछ स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, रोड बना दी। हाँ, वही रोड जो स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाई जाती है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अच्छा, स्कूल तो बना दिए लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है। हॉस्पिटल तो बना दिए लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। और बिहार की आधे से ज्यादा युवा बाहर मजदूरी कर रहे हैं। और बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब कि कुछ टीचर भी बच्चों को पास कराने के लिए चीटिंग कराते हैं। वैसे बिहार में क्या, पूरे भारत का ही एजुकेशन सिस्टम खराब है। मैं पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर राज्य में हर तरीके का पेपर लीक हो जाता है। एमपी में तो हर साल पेपर लीक होते हैं 10th और 12th के। 10th और 12th के पेपर तो छोड़ो, यहाँ यूपीएससी तक के पेपर लीक हो जाते हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो गया, यानी कि हर साल पेपर लीक होते रहते हैं। और ये सब हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। लेकिन इन सब चीजों को देखकर बिहार की जनता ये तो समझ चुकी है कि अब बीजेपी को वोट नहीं देना है। कि हमने अपने बच्चे को जो सिखाया कि रील मत बना और एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि रील बना के पैसे कमा, भाई ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पर रहने की योग्यता ये नहीं रखती। और वो समझती है कि अब हमें किसे वोट देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों को ये लगता है कि हर बार की तरह हम लोगों के मुंह में पैसे ठूसेंगे और वोट अपना कर लेंगे। लेकिन ऐसा अब की बार नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा भारत देख चुका है अब एक व्यक्ति को जिसका नाम है राहुल गांधी। हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद पूरी जनता यह जान चुकी है कि वास्तव में असली वोट चोर कौन है। मुझे बीजेपी वालों में सिर्फ एक चीज खराब लगती है, वो ये, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानने के लिए तैयारी नहीं है। और इस पर ज्ञानेश जी क्या कहते हैं? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तुम कुछ भी साझा मत करो। देखो, वैसे तो बीजेपी की पूरी कार्यचिटों खोलने के लिए एक अगर मूवी बना दी जाए तो वो भी मेरे हिसाब से कम पड़ेगी।